नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का श्रीधर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम किरचॉफ के नियम पढ़ने वाले हैं। तो किरचॉफ ने जटिल विद्युत परिपथों को सुगम बनाने के लिए दो नियमों का प्रतिपादन किया था। उनमें से किरचॉफ के हम प्रथम नियम पर बात करते हैं। तो किरचॉफ के प्रथम नियम को हम संधि का नियम भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए किरचॉफ का प्रथम नियम स्टार्ट करते हैं। तो किरचॉफ का प्रथम नियम संधि स्थल पर लागू होता है। तो यहाँ पर हमने एक संधि ली है, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं जंक्शन। इसको हम नाम देते हैं O। यहाँ देखिए ये करंट है I1, ये संधि स्थल पर आ रहा है। ये करंट है I2, ये संधि से दूर जा रहा है। I3 ये भी संधि से दूर जा रहा है। ये I4 संधि पर आ रहा है और ये I5 ये भी संधि पर आ रहा है। ऐसा मान लीजिए कोई भी धारा को आप संधि पे आ सकती है और कोई भी दूर जा सकती है। ओके, अब किरचॉफ के प्रथम नियम अनुसार किसी विद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा I इक्वल 0, जहाँ सिग्मा योगफल को प्रदर्शित कर रहा है और I विद्युत धारा को, और बराबर क्या लिख सकते हैं 0। अब चित्र में देखिए, आपको देखना है ये तीर का निशान। यदि ये तीर का निशान संधि की ओर है तो उसको हमेशा लेना है धनात्मक, और तीर का निशान यदि संधि से दूर है तो उसको लेना है आपको ऋणात्मक। ओके, तो देखिए ये I1 संधि की ओर विद्युत धारा आ रही है, तो इसको हम लिखेंगे क्या I1। I2 देखिए ये संधि से विद्युत धारा दूर जा रही है, तो इसको हम लिखते हैं ऋणात्मक या माइनस I2। I3 भी संधि से दूर जा रही है तो माइनस I3। I4 संधि पर आ रहा है तो इसको लिखते हैं I4। I5 ये I4 संधि पे आ रहा है तो प्लस। I5 भी संधि पे आ रहा है तो इसको हम लिखते हैं प्लस I5 इक्वल लिखना है 0। ओके, आपको हमेशा संधि पर यदि तीर का निशान संधि की ओर है तो इसको आपको पॉजिटिव लेना है, और संधि से दूर है तो इसको आपको नेगेटिव लेना है, और बराबर करके क्या लिख देना है 0। अब यहाँ पर जितने माइनस हैं उनका हम क्या करते हैं पक्षांतर। तो यहाँ बचेगा I1 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल, यहाँ पर I2 का पक्षांतर किया तो ये I2 प्लस का हुआ और प्लस हो जाएगा ये I3। ये संधि की ओर आने वाली विद्युत धाराएं हैं और ये संधि से दूर जाने वाली विद्युत धाराएं, अर्थात संधि की ओर आने वाली विद्युत धाराओं का योगफल संधि से दूर जाने वाली विद्युत धाराओं के योगफल के बराबर होता है। किरचॉफ के इस प्रथम नियम को किरचॉफ का धारा नियम या KCL किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं। यह नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। इस प्रकार दिष्ट धारा परिपथ में किसी संधि पर आवेश ना तो उत्पन्न होता है और ना ही संचित होता है, अर्थात जितना आवेश किसी संधि पर आता है उतना ही आवेश संधि से दूर निकल जाता है। ऐसा हमने देखा। तो यह है किरचॉफ का प्रथम नियम, जो केवल संधि स्थलों पर या खुले हुए परिपथ पर लागू होता है। तो चलिए किरचॉफ का दूसरा नियम स्टार्ट करते हैं। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम अनुसार किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात सिग्मा E
ये कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग बराबर होता है उसमें उपस्थित कुल विद्युत धाराएं एवं उनके संगत प्रतिरोध। या दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं, किसी बंद परिपथ में इनपुट वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप का मान हमेशा बराबर होता है। देखिए, आपको क्या करना है, जो विद्युत वाहक बल है जिससे धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है I1, तो आपको लिख देना है विद्युत धारा I1 और उसके संगत प्रतिरोध क्या है R1, तो उसको लिख दो R1। फिर I2 के साथ धारा कौन सी है, सॉरी I2 धारा के साथ प्रतिरोध कौन सा है R2। I1 R1 और I2 R2। ये हम किस बंद परिपथ की बात कर रहे हैं, ABCDA। किरचॉफ का दूसरा नियम केवल बंद परिपथों के लिए लागू होता है। तो चित्र में हमारे पास दो बंद परिपथ हैं, ये एक ऊपर परिपथ देख रहे हैं आप बंद, और एक ये उसके नीचे है। अब साइन कैसे लगाओगे आपको ध्यान रखना है, यदि विद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो हमेशा लगाना है आपको प्लस, और यदि विद्युत धारा एक दूसरे की विपरीत दिशा में है तो आपको लगाना है माइनस। इसी प्रकार से यदि विद्युत धाराएं इस प्रकार यानी विपरीत दिशाओं में एक दूसरे की ओर निशान है धारा के, तो भी आपको क्या लगाना है, माइनस लगाना है। तो यहाँ पर I1 और I2 जो विद्युत धाराएं हैं, जब वो मिलेंगी तो वो ये वाली कंडीशन बनेगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। अब देखिए, विद्युत धारा विद्युत वाहक बल से प्राप्त हो रही, तो ये भी विद्युत वाहक बल भी एक दूसरे की विपरीत दिशा में लगे हैं, अर्थात हम इसको क्या लिखेंगे, E1 माइनस E2। ओके, दूसरे परिपथ में चलते हैं। तो दूसरा बंद परिपथ है DCEFD। तो दूसरे परिपथ में विद्युत वाहक बल तो केवल एक ही है, E2। तो यहाँ पे हम क्या लिख दें, E2। अब देखिए, I2 के साथ प्रतिरोध क्या है, R2। तो यहाँ पे ये I2 साथ में प्रतिरोध है R2। ओके, अब यहाँ पे विद्युत धाराओं की दिशाएं सभी की एक समान हो जाएंगी ये, तो यहाँ पे ऐसे में प्लस लगाते हैं, तो प्लस। अब धारा भी I1 और I2 एक दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ गई, तो यहाँ पे क्या लिख दें, I1 प्लस I2, और I1 प्लस I2 के साथ रेजिस्टेंस क्या है, R3। किरचॉफ के इस द्वितीय नियम को किरचॉफ वोल्टेज लॉ या KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ वोल्टेज का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। यह नियम केवल बंद परिपथों के लिए लागू होता है। किरचॉफ के इस द्वितीय नियम को किरचॉफ वोल्टेज लॉ या KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ वोल्टेज का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। यह नियम केवल बंद परिपथों के लिए लागू होता है। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें।